हेलो प्यारे बच्चों, कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था, सवाल था कि सर एफिडेविट बनवाने से क्या हमारा काम चल जाएगा अगर हम नोडल सेंटर पे जा रहे हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने के लिए आयुष काउंसलिंग में। तो ऐसे बहुत सारे डाउट्स हैं, जो छोटे छोटे डाउट्स जो हैं सभी बच्चों का अलग अलग डाउट्स हैं। कहीं पे हिंदी में उनके मात्रा की कमी है, कहीं पे इंग्लिश में उनकी मीनिंग थोड़ी सी अलग आ रही है, जो इनकी स्पेलिंग है उसमें कुछ एरर है, किसी का कैटेगरी सर्टिफिकेट में कोई एरर है। तो इस प्रकार से तमाम क्वेश्चन मेरे पास आ रहे हैं, कमेंट आ रहे हैं। जैसे कि आप साइड में मैं लगा दे रहा हूँ कुछ कमेंट को, वहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ठीक है ना। मैंने वहाँ पे सभी बच्चों को लगभग रिप्लाई भी दे दिया है और मैंने उनके लिए एक स्पेशल मैं वीडियो बना दे रहा हूँ कि अगर ऐसे आप लोगों के साथ में है दिक्कतें तो आपको करना क्या चाहिए। यहाँ पे एक बच्चे ने कमेंट किया था, सर अगर हम एफिडेविट बनवा ले तो क्या उससे काम चल जाएगा। तो इन सभी बच्चों के लिए बहुत बहुत शुक्रिया है कि ये सारे बच्चे हमारी वीडियो को देखते हैं और मैं उनके लिए एक सलूशन लेके आया हूँ कि क्या एफिडेविट से हमारा काम चलने वाला है नहीं चलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप समझ लो कि आपने जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स में गलतियां हैं, जो भी एरर हैं, वो तो इतनी जल्दी सुधरने वाली नहीं है, ठीक है ना। आपको उसमें कुछ टाइम लगेगा। अगर आप आधार कार्ड में है, मार्कशीट वगैरह में है, तो आपको बोर्ड में जाना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी में जाना पड़ेगा, वहाँ से सही होती है और वो इतनी जल्दी आसान नहीं होती है कि उतनी जल्दी करेक्ट हो जाए। तो इसके लिए आपके पास प्यारे बच्चों एक ही ऑप्शन बचता है कि आप अपने पास एक एफिडेविट बनवा के रखें। तो कई सारे बच्चों का सवाल था कि सर एफिडेविट बनवाएं या ना भी बनवाएं। तो प्यारे बच्चों, अगर अपने आप को प्रूफ करना है कि हम सही हैं तो उसके लिए आपको एक एफिडेविट बनवा के रखना ही पड़ेगा, क्योंकि क्रॉस वेरीफाई जब होती है कोई भी डॉक्यूमेंट्स तो वहां पे आप फंस सकते हो। और छोटी सी गलती, आप भले ही लीगल हैं, अच्छे हैं, आप कोई फ्रॉड नहीं कर रहे हैं, फिर भी आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि आपने कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां करी हैं। तो अपनी गलती को प्रूफ करने के लिए आप सही हो, आप अच्छे इंसान हो, तो उसके लिए हमें एक एफिडेविट बनवा के रखना पड़ेगा कि हमारा डॉक्यूमेंट्स करेक्ट है, हमारी उसमें कोई गलती नहीं है, जो चीज़ हो रखा है उसके लिए हमने करेक्शन के लिए भेज दिया है डॉक्यूमेंट्स को, लेकिन थोड़ा सा समय बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा वो सही होने में। तो जब इस तरीके से आप एक एफिडेविट बनवा के रखते हैं तो प्यारे बच्चों वो वेरीफाई हो जाता है, फिर आपको कोई दिक्कत आने वाला नहीं है, ठीक है ना। और अगर कोई आपका प्रॉब्लम है, कोई कमेंट है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके लिए एक सेपरेट वीडियो प्यारे बच्चों मैं यहाँ पे बनाता हूँ ताकि आपको हेल्प मिल सके। मैं यहाँ पे इस तरीके की वीडियो नहीं बनाता हूँ ताकि आपको वहाँ पे नुकसान हो सकता है कुछ टाइम के लिए आप मेरे वीडियो को देखते हो, आप गुस्सा भी करते हो, क्या फालतू चीज़ें करते हो सर, क्या फालतू चीज़ें आप बताते हो, लेकिन आपके लिए थोड़ा सा राहत भरी रहती है कि मैं उस चीज़ पर एनालिसिस करता हूँ कि क्या उसमें आपको सही गाइडेंस मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो प्यारे बच्चों, आपको एफिडेविट छोटी से छोटी गलती के लिए भी बनवा के रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो आप पढ़ाई करने जा रहे हो, डॉक्टर की जो पढ़ाई करने जा रहे हो, आपने एक सपना बनाया होगा, आपने अपने उस सपने को साकार करने जा रहे हो। तो कहीं इस छोटी सी गलती की वजह से आपके फॉर्म, आपकी जो सीटें हैं रिजेक्ट ना हो। क्योंकि आज के टाइम में अगर आप देखो यूपी की क्या बात करूँ, बेसिकली अपने इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी है। कहीं पे कुछ और हो रहा है, कहीं पे कुछ और हो रहा है, फ्रॉडगिरी बहुत ज़्यादा चल रही है, सीटें बहुत ज़्यादा बिक रही हैं। तो इसलिए अगर आपको मिल रही है तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया मौका है, आप वहाँ पे डॉक्टर बने, अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करें ताकि आपके जो फ्यूचर है वो बढ़िया हो सके, ठीक है ना। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि ऐसे से जो गलतियां हैं उसको आप अवॉइड करें, और अगर हो चुकी हैं तो उसको कैसे आप अपने आप को प्रूफ करना है, तो वो चीज़ मैंने आपको समझा दी कि एक एफिडेविट बनवा के रखें अपने पास। और ध्यान में रखना कि जो एफिडेविट बनवा रहे हो ओरिजिनल कॉपी आपको वहाँ पे वेरीफाई करवाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, लेकिन अपने पास एक डुप्लीकेट कॉपी जरूर रखें, क्योंकि जब कॉलेज में जमा हो जाता है तो वहाँ पे ओरिजिनल चीज़ें जमा होंगी, डुप्लीकेट आपके पास रहना चाहिए। आपके पास भी एक प्रूफ होना चाहिए कि आपने उनको दिया है, तो इसलिए अपने पास भी एक कॉपी रखना उसकी, ताकि आप आगे से सेफ रह सको, ठीक है। आई होप प्यारे बच्चों इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। कोई क्वेरी, कोई डाउट रह जाता है आप हमें कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि मैं आप सभी के कमेंट को पढ़ता हूँ, रीड करता हूँ, ताकि उसमें अगर कुछ लगता है गलतियां हैं तो मैं उसको सुधारने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को, ताकि मैं आपको समझा सकूँ, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो प्यारे बच्चों, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।